बात जब बीज मंत्रों की होती है तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे क्रिएट होते हैं जिनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में साधक जन जो हैं वो जगह जगह ढूंढते हैं कि किस प्रकार से हमें हमारे तत्व का निर्धारण हो जाए, हमारे इष्ट की कृपा प्राप्ति जो है वो प्राप्त हो जाए, और उसके लिए हम कैसे साधना कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन की स्थितियों को, परिस्थितियों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी साधना में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम एक्चुअली बात करें तो उनका निराकरण किसी बुक में नहीं है, वहां पे मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं बीज मंत्रों को सिंप्लीफाई करके आप तक ला रहा हूं। अब क्यों ला रहा हूं? क्योंकि मैं भी कभी साधक रहा हूं, अभी भी साधक हूं, आपके जैसा ही हूं। तो जितना जान पाया हूं, जितना समझ पाया हूं, वो कोशिश है कि आप तक पहुंच पाए। तो आज हम बात करेंगे दुम बीज मंत्र की। दुम बीज मंत्र के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है। दुम बीज मंत्र की साधना कैसे की जा सकती है, कैसे हम दुम बीज मंत्र की ऊर्जा क्या है, दुम बीज मंत्र का तत्व क्या है, दुम बीज मंत्र कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन सी एनर्जी सेंटर्स पे इफेक्ट करता है, दुम बीज मंत्र कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, और किन स्थितियों में दुम बीज मंत्र अवश्यम भावी प्रयोग किया जा सकता है, और कैसे दुम बीज मंत्र हमें उन सभी समस्याओं से निकालता है। सबसे पहले दुम बीज मंत्र दुर्गा मां का बीज मंत्र है। मैंने अभी दो दिन पहले, एक दिन पहले जो है आपको एक वीडियो दी दुर्गा गायत्री मंत्र की। अब दुर्गा गायत्री मंत्र के बारे में मैंने कहा कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। परंतु उसके साथ में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि गायत्री की तरफ नहीं जाना चाहते, उनका इंटरेस्ट बीज मंत्रास में है। क्यों? क्योंकि बीज मंत्रास न्यूक्लियर पावर है, ये कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, विस्फोटक हैं। बीज मंत्रास आपकी सबकॉन्शियस की ऊर्जा को साफ करके आपको थर्ड लेयर ऑफ एनर्जी तक लेके जाते हैं। हमारी 3 लेयर ऑफ एनर्जीज होती हैं। पहली कॉन्शियस जो कि हम डे बाय डे यूज करते हैं, दूसरी सबकॉन्शियस जो कि हमारे अंदर एकत्र होती है और हमें पता नहीं होता, और तीसरी होती है अंतली यानी अंततः यानी एंड, जो एंडलेस है एंड में है पर एंडलेस है, वो है थर्ड लेयर ऑफ एनर्जी। वो थर्ड लेयर ऑफ एनर्जी तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता जो है वो क्या है? बीज मंत्रास। तो आज हम बात करेंगे दुम बीज मंत्र कैसे आप पे प्रभाव करता है। सबसे पहली बात, दुम बीज मंत्र जो है वो दुर्गा मां का बीज मंत्र है। दुर्गा दुर्गा आर्तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गद्वैत्य लोक दवानला। तो ये 32 नामावली के बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, लाइव भी हुआ हूं। जो मित्र जानना चाहते हैं अवश्य देखें। ये 32 नामावली का सीधा दुम बीज मंत्र से जो है कनेक्शन है, दुर्गा मां का सीधा जो है कनेक्शन है। जब हम बात करते हैं दुर्गा बीज मंत्र की तो दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी। दुर्ग का अर्थ है कठिनाई, दुर्गा का अर्थ है जो कठिन से कठिन परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। आपके जीवन में यदि बहुत डाउन हैं आप किन्हीं कारणों से, प्लैनेटरी रीजंस या फिर कुछ और रीजंस, यदि आप बहुत डाउन हैं और आप दुर्गा मां के भक्त हैं और आपकी आस्था जो है वो मां दुर्गा पे है, तो आप दुम बीज मंत्र कीजिए। अब दुम बीज मंत्र किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में, यदि आपके व्यापार में हानि है, जीवन में कठिनाई है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, शत्रु की परेशानी है, या भी किसी भी तरह की जो है वो परेशानी है, तो आप दुम बीज मंत्र के द्वारा अपने जीवन में जो है पूर्णता और अपनी एग्जिस्टेंस का जो श्रेष्ठ तल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो दुर्गा गायत्री मंत्र की करी, वो मैंने कहा कि शक्ति साधक को दुर्गा जो है गायत्री मंत्र अवश्य करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही दुम बीज मंत्र जो है वो भी जिनकी आस्था मां दुर्गा की तरफ है उनको अवश्य करना चाहिए। ये पूरी दुर्गा सप्तशती है, आप ये समझ लीजिए। ये दुर्गा मां का वो कॉस्मिक कनेक्शन है
जो कि आपके अंदर उसका अवतरण करता है। मैंने पहले कहा जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसका इष्ट होता है, जैसा इष्ट होता है वैसा ही व्यक्ति हो जाता है, वैसा ही साधक हो जाता है। दुर्गा माँ की सभी क्वालिटीज है ना, वो सब जो अष्टभुजानी दुर्गा हैं, जिनका ज्ञान, धर्म, शास्त्र, शस्त्र इन सबसे संबंध है, जो वीर रस से लेके सौंदर्य रस तक आधिपत्य रखती हैं, जो विभत्स होकर काली बनती हैं और सौंदर्य रूपी होकर श्रीविद्या बन जाती हैं, और ज्ञान रूपी होकर जो है क्या बन जाती हैं, महासरस्वती, और धन के रूप में महालक्ष्मी बन जाती हैं। तो ये सब दुम बीज मंत्र आपको ये सब प्राप्त करवाने वाला है। इसके अंदर पहले तो इसकी साउंड क्या है, बीज मंत्रास की साउंड को अगर हमें समझना है तो बीज मंत्रास की साउंड को समझने के लिए हमें एक चीज का ज्ञान तो होना चाहिए। वो क्या है कि मंत्र काम कैसे करते हैं। इस पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मंत्र क्या है, मंत्र काम कैसे करते हैं। अब एंड स्क्रीन पे सब कुछ देना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को देखिए, आपको वो बीज मंत्रास और मंत्रास की वीडियोस मिल जाएंगी। तो मंत्र जो है वो आपको कॉस्मिक वाइब्रेशन से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई भी मंत्र जपते हैं तो वह हमारे अंदर क्लेंजिंग करता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको क्लेंजिंग करता है। यदि आप स्ट्रेस में हैं, यदि आप एंजाइटी में हैं, यदि आपके जीवन में वह सब स्थितियां जो आप चाहते हैं वो फेवरेबल नहीं हैं और आपको लगता है कि महिषासुर रूपी जो शत्रु है ना, आपके विचार भी शत्रु होते हैं, बाहरी शत्रु ही नहीं होते, हमारे अंदर के भी शत्रु होते हैं। हमारे मानसिक विचार, हमारा आलस्य, हमारी अनिद्रा, हमारा एंजाइटी, हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर लैक ऑफ फायर, हमारी जठराग्नि, हमारा जितना भी लिवर, किडनी, ये सब काम करता है तभी तो हम काम करते हैं। हमारा हार्ट स्ट्रांग है तभी तो हम डिसीजन ले पाते हैं, बुद्धि स्ट्रांग है तभी तो हम सोच पाते हैं, और अगर हार्ट स्ट्रांग है तभी तो हम किसी से कनेक्ट हो पाते हैं, अपना प्रेम दिखा पाते हैं। दुम बीज मंत्र के अंदर वह सारी क्वालिटीज हैं। दुम बीज मंत्र साउंड कैसे है, अब पहले तो दुम बीज मंत्र की साउंड क्या है। दुम बीज मंत्र की साउंड है नाभि से नीचे और आपकी पीठ रीढ़ तक की साउंड, यानी जब आप दुम बोलते हैं, दुम 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 दुम, तो आप देखिए कि आपके नाभि स्वादिष्ठान से ऊपर उठती हुई ऊर्जा आपको महसूस होगी। स्वादिष्ठान का मंत्र अलग है, परंतु यह सिर्फ स्वादिष्ठान पे इफेक्ट नहीं करता। जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी नाभि पूरी जागृत नहीं है, जिनको हर वक्त मन में भय बना रहता है, जिनको हर वक्त कठिनाई ही कठिनाई लगती है, अरे यार ये करना पड़ेगा, अरे वो करना पड़ेगा, अरे छोड़ो यार क्या करूंगा, कैसे करूंगा, पहले ही नकारात्मक विचार आते हैं, उनको दुर्गा मां के अष्टभुजानी स्वरूप को मानते हुए दुम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे। मैं हमेशा कहता हूं सहज पके सो मीठा होए, है ना, एकदम से नहीं कि मैंने 1 लाख जाप कर लिया 5 दिन के बीच में, नहीं। किसी भी मंत्र को अगर आप चुनते हैं तो उसके प्रभाव को धीरे धीरे अपने अंदर जागृत होने दीजिए, ताकि आपकी अंदर की सारी एनर्जीज जो हैं वो वॉश हो सके और आप आराम से उस ऊर्जा तक पहुंच सकें। अब आपको यह समझना है कि दुम बीज मंत्र जो है वो पहली बात तो आपके जो बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बताए, एनर्जी सेंटर्स, उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दम दुम, अब इसको समझिएगा आप, दुम धूम दुम धूम दुम धूम दुम धूम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको दोनों को इकट्ठा जपें, मैं सिर्फ आपको फर्क बता रहा हूं इसका। जब दुम होता है तो वो दुर्गा बन जाती है, और जब धूम होता है तो धूमावती बन जाती है, और जब धम होता है तो धनवंतरी बन जाते हैं, राइट। सो जब इन्हीं साउंड्स की वाइब्रेशंस में वो कॉस्मिक कनेक्शंस हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। तो दुर्गा मां की ऊर्जा, इसके बारे में भी बात करेंगे, ये बहुत बड़ा रहस्य है, और बीज मंत्रों के रहस्यों को जितना मैं आप तक ला सकता हूं मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका साथ प्रेम बना रहे। तो
उनकी ऊर्जा को कॉस्मिक कनेक्शन देने, हमारे अंदर के न्यूरॉन्स को एक्टिव करके, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करके, हमारी रिपल्शन और अट्रैक्शन पावर जो है उसको मेंटेन करके हमारा ट्रांसमिशन उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ हो, उसके लिए आप दुर्गा मां का बीज मंत्र करें दुम। और उसके साथ में यदि अब ये साउंड ट्रेवल करती है, मैंने साउंड इज अ वेपन नाम की वीडियो बनाई है भाई, वो भी चेक कीजिएगा, इट इज परफेक्ट वीडियो, आई एम टेलिंग यू। अब दम, दुम, धूम, ठीक है, ये अलग अलग कलाएं हो गई ना, द ध। तो ध्वनि जो है मूल है संसार का, ध्वनि की ही कलाएं हैं सब। बीज मंत्राज उसी ध्वनि की, ये समझ लीजिए मंत्रों की ध्वनि का जो बीज है वो बीज मंत्राज हैं। आपके अंदर, आपके डीएनए से लेके आपके आरएनए तक, आपके ब्रेन के न्यूरॉन से लेके न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, उन कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ जुड़ने से लेके आपके जीवन की सभी परेशानियों के हल तक, इसका संबंध बीज मंत्राज से है। तो बीज मंत्र दुम कीजिए, दुम बीज मंत्र यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको बदलाव आएगा। अब कैसे काम करता है कोई भी मंत्र, इसको एक लाइन में खत्म करता हूं, फिर उसके बाद में जो है आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन लोग हैं जो कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो ना करें। देखिए, साउंड इज अ वेपन, मैंने पहले बोला। ये जो ध्वनि है ना, ये अपने आप में हथियार है। एक जगह पे अगर साउंड जो है वो एक ही साउंड बजाते रहें, बजाते रहें, बजाते रहें, बजाते रहें, बजाते रहें, वैसी ही एनर्जीज वहां पे क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही जब आप, अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। आपने राग दीपक के बारे में सुना होगा, अग्नि जला देते थे, वर्षा कर देते थे। अलग अलग राग है, राग सिंदूरी है, इसी प्रकार से अलग अलग राग हैं जिनका इफेक्ट है, वो भी तो ध्वनि है ना, वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस, उस प्रकार की वाइब्रेशंस को वो लेके आता है और आपके अंदर वह वाइब्रेशन जो है वो आपके उन तत्वों से जुड़ती है। डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसलिए जब आप एक बार चैंट किए दुम, तो एक नाद हुआ आप में दुम, दूसरा नाद हुआ दुम, तीसरा नाद हुआ दुम, चौथा नाद हुआ। इसी प्रकार से जब आप उसी 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 बीज मंत्रा को, उसी साउंड को आप चैंट करते रहें, मानसिक या उपांशु, वाचिक नहीं किया जाता इसका, तो उसी जो है उसको साउंड को अगर आप करते रहें तो क्या होगा, आपके अंदर के ट्रांसमिशन जो है वो एक्टिव होगा। वो एनर्जी कहीं ना कहीं इन्हीं वाइब्रेशंस में है ना। हिंदुत्व में तो, सनातन में तो हमारे सप्तलोक हैं, भूः भुवस्वः मह जनः तपः सत्यम, है ना। तो उसी प्रकार से दुर्गा लोक भी होगा, इसी प्रकार से शिवलोक भी है। उन एनर्जीज के साथ वो एनर्जीज यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। वो क्यों कहा जाता है हमारे सनातन में, क्योंकि आपको उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि जो बाहर है वो आपके अंदर भी है। आपको कनेक्ट करना है मां दुर्गा की ऊर्जा से, आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस्ड जो है, वो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसे। और इसके साथ में अभी दुम के बारे में कोई और प्रश्न आएंगे तो बात करेंगे। इसके बीच में हरीम भी लगता है, वो एक अलग वाइब्रेशन है, अलग तरह से जो है वो किया जाता है। तो इसके साथ में कुंजिका में तो है ही, वीम दूम ऐम वीम हम क्षम, है ना। तो हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। दुम बीज मंत्र हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जिस व्यक्ति को मां दुर्गा पे आस्था है। दुम बीज मंत्र हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जिस व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा है, जिसको अपने जीवन में रस चाहिए, जिसको अपने जीवन में सौंदर्य चाहिए, जिसको अपने जीवन में धन, प्रोटेक्शन सब चाहिए।